Any query, please? क्वेरी है जिनका उनके पास माइक सिस्टम नहीं है बराबर. If he has raised the query, I will answer him. But ऐसे मैसेज के थ्रू बिना केस स्टडी क्वेरी लेना और आंसर करना, it is very difficult to work. I don't know whether it will be rigid limited. वो पूछ रहे in monthly to consider 3 days including Friday means the high low of these 3 days. Yes, बराबर है. मंडे अगर मंथ बिगिन होता है तो मंडे टू फ्राइडे का हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो एंड फ्राइडे क्लोज. ट्यूसडे मंथ बिगिन होता है तो ट्यूसडे टू फ्राइडे. वेडनेसडे मंथ बिगिन होता है तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो एंड फ्राइडे क्लोज. थर्सडे मंथ बिगिन होता है तो दिस थर्सडे टू नेक्स्ट फ्राइडे. फ्राइडे मंथ बिगिन होता है तो फ्राइडे टू दैट फ्राइडे. इन बिटवीन अगर आरएमएसएल हायर हो गया तो हम ओपनिंग पीरियड एक्सटेंड नहीं करते हैं. Otherwise, you have to consider minimum 3 working days until Friday. So, question है, this September month started 1st September 90 from Tuesday. So, to consider from Tuesday, then 4 days, or to consider last 3 days. Tuesday to Friday, चारों दिन. In all cases of monthly prices showing from 1st September 2020, 39, estate showing 3rd September 2020. स्टेक तो कैश स्टॉक्स है ना, तो कैश स्टॉक्स तो अपडेट किए ही नहीं है न्यू वर्जन में. तो सिर्फ फ्यूचर स्टॉक्स का ही देखेंगे अभी. तो इट विल बी अपडेटेड इन अ मंथ और 2, कैश स्टॉक्स आल्सो. सेकंड उनकी बात है फॉलोइंग वीकली yesterday we checked Reliance is not open on Monday for weekly traders. Suppose it does not open on Tuesday also, then is there any minimum requirement of days remaining to trade? Suppose it opens on Thursday, then on Friday. बराबर है. अगर मंडे ICRR है तो ट्यूसडे जाके देखेंगे, ट्यूसडे ICRR है तो वेडनेसडे जाके देखेंगे, वेडनेसडे ICRR है तो थर्सडे देखेंगे, थर्सडे भी ICRR है तो फ्राइडे का हेलो क्लोज देखेंगे. वीकली टाइम फ्रेम में नेक्स्ट डे, मंथली में नेक्स्ट वीक. अगर फर्स्ट ओपनिंग पीरियड में अगर वो ICRR ही रहता है तो हम नेक्स्ट वीक का मंडे टू फ्राइडे का हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो और क्लोज देखेंगे फॉर मंथली टाइम फ्रेम. थर्ड क्वेश्चन उनका है एज इट ओपन्स ऑन एनी डे इन वीकली देन डायरेक्शन आइदर ICRC वी हैव टू कंटिन्यू. एक बार ICRC ओपन हो गया या एक बार ICFC ओपन हो गया या RMCL या RMCL लोअर ओपन हो गया, उसके बाद में वो शिफ्ट नहीं हो सकता ICRC से ICFC या ICRC से ओपनिंग पीरियड तक. वो RMCL हायर हो सकता है. एक बार RMCL हायर हो गया then it cannot go to something else. जो ओपनिंग पीरियड में जो फ्रीज हो गया वो हो गया. फोर्थ क्वेश्चन उनका है वीकली और मंथली if it opens between the figures of ICRC, ICFC, then also it consider that open ICRC और ICFC. पता नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये स्टडी के साथ कहना चाहिए. और व्हाट आई रीड इज कि अगर मंडे को ही ICRC और ICFC दोनों हो गया हो तो क्या करना. तो बाजार पहले कहाँ ओपन हुआ था, तो राइजिंग में ओपन हुआ था तो ICRC कंसिडर करेंगे. फॉलोइंग में ओपन हुआ था तो फॉलोइंग में ओपन करेंगे, कंसिडर करेंगे. ICRC ICFC दोनों है मंडे को तो विल कंसिडर फर्स्ट if it has entered into RC then ICRC, if it has entered into FC then ICFC. So I have answered all of his query and I am surprised that ठीक है. Anybody else, any other query? I know first 2 days जो है इसमें कोई क्वेरी नहीं हो सकती है, कोई एक्साइटिंग भी नहीं होगा
क्योंकि फर्स्ट 2 days का सेशन तो ऐसा था कि जो रिकॉर्डेड वीडियो है 50 मिनट का, इसके अंदर इससे भी समझ में आ जाएगा। 2 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरत ही नहीं है, ये यूजर मैनुअल है। फर्स्ट 2 days यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इटसेल्फ। ये जो 50 मिनट का वीडियो है ना, बेसिक शिक्षा गाइड, फ्रॉम दिस इटसेल्फ वन कैन अंडरस्टैंड। 27 से 27 पेज यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो बाकी लोगों को सिखाने में 2 दिन लगे, इसलिए आप लोगों को 1 hour 2 hours में ही पूरा रिवाइज हो सकता है। बट पूरा रिवाइज करना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, उसको फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन रिलेट एंड कनेक्ट विथ प्राइसेस। ट्रेंड है, थियरी है, हाउ ओपन है, अपर बैंड है, लोअर बैंड है, ये सब काम देखते ही समझ में आना चाहिए, कि काम देखते ही रिलेट कर पाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। नेक्स्ट सैटरडे संडे आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं उसमें ज्यादातर लोगों को ओल्ड वर्जन में सब कुछ था, बट वो ओल्ड वर्जन में सपोर्ट रजिस्टेंस नहीं बना पाए थे। समझ लो कि सपोर्ट रजिस्टेंस बनाने के लिए और जो थॉट प्रोसेस है, अलर्ट चेकलिस्ट है, उसको पूरा अबोलिश करने के लिए ही ये न्यू वर्जन 2.5 साल से बन रहा था। उसके बाद में ही आपको इन्वाइट किया है। तो यहाँ पे लोग देखेंगे तो next week what we are going to take is population summary, ICSC active support, ICRC they begin to buy। हम पहले 2-3 महीने तक नहीं समझा पाते थे, नहीं समझ सकते थे। ये अभी बिगिनिंग जब कोर्स ही जो दिन टॉपिक लेते हैं उसी दिन समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी केस स्टडी है, री एंट्री इनटू आरसी, फिर ये अपर बैंड ट्रेड्स और ये स्टॉप एंड यूज टू बाई, दिस ऑल्सो वॉज ऑलवेज। मुझे याद है कि भाई 80% लोगों को मैं समझा नहीं पाया उस समय क्लैरिटी के साथ। थोड़ा बहुत 10-20% सबके दिमाग में कंफ्यूजन रहता ही था। नाउ इट इज ऑल वेरी क्लियर एंड एकदम रेडीमेड है। अब कुछ बस खाली एक बार सीखना है, करना तो कुछ है ही नहीं। तो वीकली में इस वीक में स्टॉप एंड यूज टू बाई कितनी स्क्रिप्ट हुई? 10 स्क्रिप्ट हुई। एंड फिर यहाँ पे सपोर्टेशन ब्लॉग जो है, यहाँ पे पूरी कमेंट्री भी आती है अभी, डेट के साथ, टाइम के साथ, प्राइस के साथ, और टारगेट आ गया, रिट्रेसमेंट हुआ, जो 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 ऑकरेंस होते हैं, एवरीथिंग हैज बीन फुल्ली कंप्यूटराइज्ड। तो सिर्फ एक बार का सीखने का है, चीज वही है, बट इट इज वेल कंप्यूटराइज्ड नाउ। फिर हमारे पास ये जो ट्रेड सेटअप पेजेस है, उसमें भी सिर्फ ट्रेंडिंग लेग ही फिल्टर करना बाकी है। ट्रेंडिंग लेग अभी ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में कॉपी किया है। 1-2-3 महीने में ट्रेंडिंग लेग भी दिखता तो है कलर कोडिंग से, तो ट्रेंडिंग लेग आल्सो फिल्टर हो जाएगा। जैसे वीकली में है तो 1 लाइन और ट्रेड सेटअप है अभी अपने पास पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में। कितनी स्क्रिप्ट है? तो 81 रिकॉर्ड से, और इसमें बाइंग में 30 स्क्रिप्ट है। ये 30 स्क्रिप्ट में भी बेस्ट बाई कौन सा है? जो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग से चल रहा हो, बस एक सिंगल क्लिक, और उसमें भी करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है। तो कितनी थी ओरिजिनली? 30 स्क्रिप्ट। 30 स्क्रिप्ट में से 14 बेस्ट बाई आ गई। बस खाली एक ही सेंटेंस है कि अब लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम टोन है, उसका ट्रेडिंग प्लान है, लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिले तो लो। ओनली 5 सिनेरियोज आर देयर, जो हम धीरे धीरे इसके ऊपर आ जाएंगे। तो 5 ही सिनेरियो सीखना है, 1 लाइन और 1 क्लिक में बना है, और जो समझ जो है वो पूरी कंप्यूटराइज कर दी है। सीखना हो तो सीख सकते हैं, नहीं सीखना हो तो भी कोई बात नहीं, सीधा सीधा रेडीमेड ही अवेलेबल है अभी सब कुछ। दोनों ऑप्शन रखा है, जिसको सीख के समझ के करना हो तो वो समझ भी ओपन ही रखिए कि भाई दिस इज द रीजन टू बाई, दिस इज द रीजन टू सेल। जिनको नहीं समझना है, हाउ टू एग्जीक्यूट यही समझना है, हाउ टू इनिशिएट वही समझना है, तो वो भी ऑप्शन ओपन है कि ऐसे ऐसे हो ना तो बाई कर लो, ऐसे ऐसे है ना तो सेल कर ले। बस 1 या 2 क्लिक करने हैं, और कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सीखना है।
सीख के फिर करना कुछ भी नहीं है, एक बार का सीखना। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर बनाया है। आई होप कि भाई दिस विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। इसी तरह से पोजिशनल ट्रेडिंग है, पैसिव सेटअप भी है, वो भी सब वन लाइनर अभी नहीं है, बट वन लाइनर एक सेटअप है रिवर्सल बाय सेल का, जो वन लाइनर वन क्लिक में आज 1 या 2 दिन में वो आ जाएगा। दैट इज फॉर 5%। और ट्रेडर्स के लिए नहीं है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। वेट करना पड़ता है कि रिट्रेसमेंट में मिलता है तब बाई करो, और फिर वहां से 5% बढ़ता है। ऐसा जो एग्जिस्टिंग करंट पार्टिसिपेंट है वो सब यही लेते हैं। दैट इज वन ट्रेड सेटअप। बाकी एक्टिव ट्रेडिंग इज फुल्ली फ्रीज्ड, फुल्ली फ्रेम। कुछ भी नया नया जो एक मीठा ब्लेम था कि भाई सर कुछ नया 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 लाते ही रहते हैं, नया नया सिखाते रहते हैं, तो नया नया नहीं सिखा रहा हूँ, नया नया नहीं दे रहा हूँ। जितना देते थे उसमें भी सब कुछ कम कर दिया है। समझ लो ना कि 61.8% कोर्स में से निकाल दिया, और जो 38.2% दे रहा हूँ उसमें भी 2 पार्ट कर दिया, एक्टिव शिक्षा और पोजिशनल शिक्षा। तो एक्टिव शिक्षा ये इतना ही है, एक 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 सिंगल क्लिक करके ये आ गया। लैब और शीट बाइंग, लैब की सेलिंग, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से कितनी स्पीड चल रही है, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से कितनी स्पीड चल रही है, रिट्रेसमेंट से कितनी स्पीड चल रही है, अक्यूमुलेशन में कितनी स्क्रिप है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी स्क्रिप है। ये खाली इतना 5 पॉइंट है, 5 ही सिनारियो है जो हम आगे लेंगे। शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ओनली 5 सिनारियो, बस ये है। ये सब कुछ कल एक बार 5 चीज, ओनली देयर इज ओनली 5 है। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हुआ, फिल्टर, बस लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो ले लो। फिर करंट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाय हो अबाउट डब्ल्यूडीपी तो ले लो, या तो अबाउट बीडीपी स्टॉप एंड यूज टू सेल है ये रहा तो भी ले लो, वो भी फिल्टर्ड है। फिर लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड विद एन एक्टिव और फ्रेश सपोर्ट तो ले लो। फिर इनिशिएट बाइंग वंस लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड विद फ्रेश सपोर्ट। बस सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में जो क्लू लेके करना है उतना ही अपने को देखना है, ओनली वन लाइन, और कुछ भी अब नहीं करना है बस। हाँ, ट्रेंडिंग लिंक जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लिंक वैलिड बाई है, तो कलर कोडिंग किया हुआ है जो हम नेक्स्ट वीक में लेंगे या उसके नेक्स्ट वीक में लेंगे। वो 1 आध महीना और लगेगा फिल्टरिंग में, तो देखेंगे। मैन्युअली तो अच्छा ही है, रेडीमेड है तो भी थोड़ा समझ के कर लिए तो अब पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। एनीबडी वांट्स टू रेज एनी क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? आतिथ की जो क्वेरी थी वो मैसेज के थ्रू थी, मैंने उनको जवाब दे दिया, और वो उस समय अवेलेबल नहीं थे, अभी ज्वाइन किए हैं, तो रिकॉर्डेड वेबिनार सुन लेंगे। बोला आसित? આશિત તમારું માઇક સિસ્ટમ ખરાબ છે તો કેવી રીતે વાત કરશો? તમારે મને અનમ્યુટ કરવું પડશે। હા મેં કર્યું હા, બોલો। રેકોર્ડેડ વેબિનાર મારી સાઇટમાં જઈને વેબસાઇટમાં જઈને જોવાનું રેકોર્ડેડ વેબિનાર। તમારો અવાજ સંભળાતો જ નથી। આઈ હેવ ટુ મ્યુટ યુ અગેન। કઈ સમજાતું જ નથી। તમે જે ક્વેશ્ચન મને વોટ્સઅપમાં પૂછ્યા હતા એના મેં જવાબ કોર્સ વેબિનાર ચાલુ કરતા જ આપી દીધા છે, પાછું સાંભળી લીધું એટલે સમજાઈ જશે। Anybody else wants to ask anything or anybody wants to share anything? कहना किसी को कुछ कहना भी नहीं है, कुछ पूछना भी नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर अब हम कमिंग सैटरडे मिलेंगे। कल और परसों का जो वेबिनार है उसका लिंक आपको भेजूंगा, बट फ्रेशर्स की क्वेरी के लिए होगा, अपनी क्वेरी के लिए नहीं होगा। हाँ रुद्रा बोलिए। रुद्रा, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा। आपको मुझे अनम्यूट करना होगा तो बात होगी। वहां पर अनम्यूट करने के लिए
कुछ बटन होगा, देखो। ठीक है, शी इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। एनीबडी एल्स? कैन आई लीव द वेबिनार देन? हाँ रुद्रा, बोलिए रुद्रा। लेकिन वो मेल में है ना, पढ़ना सुनना समझना बहुत मुश्किल है। एंड माइक का सिस्टम थोड़ा ठीक करा लो, मैं पढ़ता हूँ मेल, बट दैट विल नॉट, वी कैन नॉट जस्टिफाई विदाउट केस स्टडीज। पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है, देखता हूँ, मैं मेल देखता हूँ और आई विल ट्राई टू आंसर। वेट। This is Idea Weekly. Why it is ICFC and why there is no mention of gap? It is not ICFC, it is ICRC. मैंने कहा ये ICRC है ना, ICRC है, क्योंकि हाई जो 1185 है वो अपर बैंड TVHS के ऊपर नहीं है, RMSL हायर नहीं है, बट 14 सितंबर का हाई इज ग्रेटर देन RC 14.6% TVHS 1170, इसलिए ICRC है। सन टीवी weekly 19 September 20 in Q checklist. Why there is mention of close besides RMSL higher? ये हमारे पास ये ट्रेड सेटअप है, RMSL हायर ओपन हुआ हो और 14 सितंबर का जो क्लोज है, एक्चुअली 330 का जो क्लोज है, इफ इट इज बिलो RC 38.2% TVLS, तो हम इसको RMSL हायर और क्लोज बिलो RC 38.2 TVLS का नाम रखे हैं, क्योंकि ये बहुत मस्त सेटअप है कि अप ट्रेंड हो। आप किसी वीक देख लेना कि दिस इज हाउ इट विल बिहेव। यहाँ पे ये अप ट्रेंड हो, डार्क ग्रीन भी है जो फिल्टर्ड है सब कुछ, और क्लोज बिलो RC 38.2 TVLS से मतलब वो रिट्रेसमेंट चालू हो गया। और जब भी ये फॉलिंग चैनल 23.6 38.2 ड्यूरिंग द वीक रिट्रेस होकर लोअर बैंड तक आता हो, तो लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से हम बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही लो टाइम फ्रेम यानी कि डेली में सपोर्ट मिलते ही वो RC 100% तक अप्रोच करता है। रिट्रेस होना पहले तो मिनिमम XC 23.6 38.2 61.8 कहीं भी रिट्रेस हो सकता है। जैसे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट वो आज ही हो गया, देखो 15 तारीख, आज 16 तारीख है, तो यूजुअली ये रिट्रेस होता है। ये 462 तक एग्जैक्टली रिट्रेस हुआ। RMSL हायर क्लोज बिलो RC 38.2 TVLS, मतलब रिट्रेसमेंट मंडे को ही चालू हो गया। इट इज अप्रोच टिल लोअर बैंड, और लोअर बैंड के पास आता है तो देयर इज टू वे ऑफ इनिशिएटिंग ए ट्रेड। एक सीधा लोअर बैंड TVLS स्टॉप लॉस से ले लो, 453.10 के स्टॉप लॉस से ले लो। सेकंड वे है जो सेफ है कि 462.20 के बाद, आज 10:30 बजे के बाद लो टाइम फ्रेम डेली में सपोर्ट मिले तो बाइंग करो, टारगेट RC 100%। तो लो टाइम फ्रेम टोन देखते हैं। आज 16 तारीख है और लो टाइम फ्रेम में आज स्टॉप लॉस टू बाइंग FC हुआ है, ये हम सीखेंगे, बट बिलो WDP है तो फुल रिट्रेस होगा ये। तो यहाँ से एक फ्रेश सपोर्ट इन RC अगर मिलता है तो ये वीकली का RC 100% इट विल अप्रोच। लेकिन यहाँ पे कम से कम एक बात तो है कि RMSL हायर ओपन हुआ और क्लोज बिलो RC 38.2 TVLS है, मतलब वो रिट्रेस होगा 38.2 61.8 तक रिट्रेस होगा। और रिट्रेसमेंट बेचना नहीं बेचना वो हम नहीं सिखाते हैं, जो सब रिस्की ट्रेड है, बट अप ट्रेंड का प्लान है, डार्क ग्रीन है,
तो यहाँ पे लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से ले लो जब भी लोअर बैंड तक आता है तभी। और यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम एक सपोर्ट मिलेगा, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP हो या फ्रेश सपोर्ट इन RC हो, तो ये RC 100% की जर्नी बनेगी। दिस इज द रीजन हमने इस तरह से मेंशन किया है। सेम फॉर बजाज ऑटो वीकली, बजाज ऑटो भी वैसे ही होगा। RMSL हायर है और ये 2957 जो क्लोज है 14 सितंबर का 3:30 बजे का बजाज ऑटो। साढ़े दिन का जो क्लोज है 2939, इट इज बिलो RC 38.2% TVLS, इसलिए इसका नाम रखा RMSL हायर, क्लोज बिलो RC 38.2 TVLS, and this will retrace till SC 38.2 61.8। देखते हैं आज कैसे किया इसने बजाज ऑटो 16 सितंबर। तो ये 2859 या 2882 तक रिट्रेस हो तो हम लोअर बैंड के स्टॉप लॉस पे बाइंग कर सकते हैं, बट बढ़ेगा तब जब लोअर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट मिलेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही टारगेट विल बी RC 100%, बट यहाँ पे RC 100% आज ही आ गया। ये रिट्रेस होके 2939 से रिट्रेस होके 2892 क्या 14 सितंबर को आया था क्या, देखते हैं। ये रिट्रेस होके 2895 है ना, SC 23.6 तक। वैसे भी 3+1 GGD में CGD आता है, हम सबको मालूम है। और ये 2895 तक फुल्ली रिट्रेस हो गया था। अब 14 सितंबर के बाद जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो आप बाइंग कर लो इन टारगेट RC 100%। तो आज RC 100% 30545 आ भी गया है। दिस इज वन ट्रेड सेटअप। फिर निफ्टी 50 14 सितंबर 2020 मार्केट ओपन इन ICRC एंड ICFC, बट भाई ICRC तो पहले ICRC में गया होगा, ओपन ही ICRC में हुआ होगा 14 सितंबर 2020। क्यों डेली की बात कर रहे हैं, वीकली की बात कर रहे हैं? शायद रेफरिंग टू यहाँ पे 14 सितंबर को 568 और 383 ICRC भी है, ICFC भी है। बाजार पहले ऊपर खुला था, फिर ऊपर से नीचे आया, तो पहले कहाँ गया, राइजिंग में गया। देखो 563, 560, 551, 568, 90, देन इट इज अप्रोच फॉलिंग चैनल 1460 नीचे गया। तो जब भी ICRC हो और ICFC हो, दोनों हो, तो वी शुड कंसिडर बाजार ऊपर से नीचे आया तो ICRC, बाजार फॉलिंग चैनल में से राइजिंग चैनल में गया तो ICFC। सेम विथ MRF में भी ऐसा ही हुआ होगा। $59,519 तो 59,800 ICRC भी है, 58,199 ICFC भी है। तो लेट अस सी MRF 14 सितंबर का डेफिनेटली ऊपर राइजिंग चैनल में गया होगा। देखो 5904, चलो 15 मिनट का छोड़ दो तो 59,650। तो फर्स्ट इट इज गॉन इनटू राइजिंग चैनल और फिर धीरे 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 एंड ऑफ द डे में वो फॉलिंग में एंटर हुआ है, तो इसलिए हमने इसको ICRC कंसिडर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक आई एम नॉट फास्ट और समझा पा रहा हूँ मैं। TCS weekly 19 September 2020 in peak it is RMSL higher and low greater than RC 38.2 TVLS, but low is greater than that. देखते हैं TCS
आरएमएसएल हायर, और ये जो ओपनिंग में ना बाजार जब खुला तब लोग ग्रेटर देन आरसी 30, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लोज अगर आरसी 38.2 टीवी के नीचे है तो ही हमको थोड़ा डिटेल में देखना है, ताकि ये स्टडी पर्पज के लिए रखा है। ये जो क्लोज था ओपनिंग आवर्स में 38.2 लो ग्रेटर देन आरसी 38.2 टीवीएलएस, मतलब कि आरएमएसएल हायर भी खुला और बाजार सीधा 2407 के ऊपर ही ओपन हुआ। फर्स्ट 15 मिनट्स हम छोड़ दे, बाजार ओपन ही फर्स्ट 15 मिनट्स के ऊपर हुआ। दिस आल्सो सजेस्ट कि भाई अप ट्रेंड का प्लान हो, डार्क ग्रीन हो, आरएमएसएल हायर हो, और सीधा बाजार अगर 38.2 के ऊपर ही खुलता है, लो आल्सो ही अबव आरसी 38.2% टीवीएलएस, तो उस वीक में है ना मस्त बढ़ता है वो, और हथौड़ उसी दिन भी बढ़ता है, तो बराबर इमीडिएटली नो वी कैन इनिशिएट द बाइंग। दिस इज व्हाट इट सजेस्ट। आरएमएसएल हायर में भी 3-4 कैटेगरी बनाई है, जो एक हमने लिया क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस, तो टूट के बढ़ता है। दूसरा है लो ग्रेटर देन आरसी 38.2 टीवीएलएस, मतलब 38.2 टीवीएलएस के ऊपर ही है। I think I have answered all of her queries. And she would have understood. I request her कि वे मैसेज करके बोल दो कि आपकी सब क्वेरी सॉल्व हो गई। Anyone else? हाँ नीरो बोलो। Hello. Yes sir. Hello, sir. हाँ બોલો નીરો। Sir, can you hear me? આપણે તમે Yes, હમણાં very બજાજ much. ઓટોનું જે એક કેસ સ્ટડી આપી ને કે આઈસીઆઈ, હાજી બોલો। હમણાં આની પહેલા તમે અમારે પણ બજાજ તો ઓટોની જે discuss કેસ સ્ટડી આપી ને હમણાં અવાજ નથી આવી રહ્યો સર બરાબર? સમજાય છે, બોલો ને। જરૂર થોડું ध्यान આપવું પડે છે, પણ બોલો, હવે આવે છે ક્લેરિટી નથી, બરાબર? પણ સાંભળું છું, બોલો। હા બરાબર હવે છે, બોલો, તમે બોલતા જાઓ, નહીં સમજાય તો કઈ। ઓકે ઓકે તો એમાં એમાં છે ને બજાજ ઓટોમાં તમે જેમ કીધું ને કે લોઅર ટાઈમ ફ્રેમમાં અગર સપોર્ટ મળીને ચાલે છે તો વીકલી મંથલી અપટ્રેન્ડ છે, વીકલી આઈસીએફસી ખુલે છે અને લોઅર ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ થી ચાલે છે, તો લોઅર ટાઈમ ફ્રેમમાં અગર સપોર્ટ થી ચાલશે ક્યારે અગર બીડીપી ટ્રેડ કરી કાઢશે એટલે સપોર્ટ ગણાશે, ત્યારે સપોર્ટ થી ચાલ્યો ગણાશે ને સર? સ્ટોપ એન્ડ યુ ટુ બાય અબાઉટ ડબ્લ્યુડીપી થાય કમિંગ ચેનલમાં, હા સપોર્ટ સ્ટોપ એન્ડ યુ ટુ બાય અને તો એનો અને એનો સ્ટોપ ડબ્લ્યુડીપી ની લોસ ઉપર થાય। શું થશે સર? એક મિનિટ પહેલા એક સવાલનો જવાબ દીધો। તો હેલો, અગર લોઅર ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ થી ચાલે છે તો એનો હાલો થોડો હા હું અવાજ સમજી નથી ગયો આવ્યો। છું સવાલનો જવાબ। અગર લોઅર ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ થી ચાલે છે ઇટ મીન્સ મને તો એનો સ્ટોપ લોસ શું થશે મને સર? સમજાઈ ગયું, આપું છું જવાબ। હું બોલું, હા હા તમને મ્યુટ કરું છું એટલે હું ઓકે। બોલી અને શકું। બીજું એક જે એક મિનિટ પહેલા એક જ સવાલનો જવાબ આપવા દો, પછી બીજો સવાલ કરીએ આપણે। સેકન્ડ ક્વેરી લેટર। ફર્स्ट क्वेरी इज कि भाई वीकली आरएमएसएल हायर क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस और वो लोअर बैंड तक आ गया, तो बाइंग करना हो तो स्टॉप लॉस क्या? दिस इज द फर्स्ट क्वेरी। आई सेड देयर इज टू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। एक कि भाई जो भी अडोप्ट करना है कंसिस्टेंटली करना, बोथ वर्क। एक वीकली का ही लोअर बैंड स्टॉप लॉस, लेकिन वो चलेगा तब जब लोअर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट मिलेगा, तो ही तो बढ़ पाएगा। और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस जो है, अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ
तो वो स्टॉप एंड यूएसटी बाई का जो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है वही स्टॉप लॉस। और समझ लो कि एक्टिव सपोर्ट से बाई करते हैं, फ्रेश सपोर्ट से बाई करते हैं, तो स्टॉप लॉस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम का ही रहेगा। लेकिन एक बात हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, केस स्टडीज कर करके जो हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में यहाँ पे बनाए हुए हैं कि जैसे वीकली में बाइंग में 30 स्क्रिप्ट है, फिर उसको लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग क्लिक किया, फिर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट क्लिक किया, तो अल्टीमेटली 14 स्क्रिप्ट आ रही है। 14 स्क्रिप्ट रिट्रेसमेंट के बाद अगर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, इसका मतलब बहुत क्लियर है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अब उसको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करना है और करंट टाइम फ्रेम का टारगेट आना है। इसीलिए बाय ओनली ऑन रिट्रेसमेंट, देयर इज ओनली, भले 5 सिनारियो है लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ 2 सिनारियो ले लो, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट। एंड सेकंड सिनारियो जिसको हम कहते हैं FRAR, फ्रंट रनर आफ्टर रिट्रेसमेंट, और सेकंड है लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई above WDP, and that these two scenario is a safe, simple, best buy. मैं वापस नीरो को अनम्यूट करता हूँ। नीरो बोलो। સર એક ટ્રેડ સેટઅપ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું આ સોફ્ટવેરમાં કે મંથલી અપટ્રેન્ડ છે અને આ વીકલી અગર આઈસીએફસી ઓપન થયું છે તો ઈ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આમાં કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવું ઈ મને નથી આવડતું, હું ટ્રાય કરી મેં ઘણી વાર. હવે એ બધું છે ને, હવે એ બધું કરવાની જરૂર જ નથી. સમજી લો કે ICFC છે બરાબર, 16 સ્ક્રિપ્ટ છે. હા ઓકે, બાઇંગ માં કેટલી છે? 16 છે. હા તો આ જે મંથલી આપણે ફિલ્ટર કરતા હતા, લો ટાઈમ ઓકે પર ફિલ્ટર કરતા હતા, હવે એ બધું કઈ કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા આગળ ફોલો એક્શનમાં જશો હા તો હાયર ટાઈમ ફ્રેમમાં રેઝિસ્ટન્સ છે તો એ એક્સક્લુડ થઈને આવી જાય છે. હાયર ટાઈમ ફ્રેમમાં હાયર ગેપ છે તો બી ફિલ્ટર થઈ જશે. હાયર ટાઈમ ફ્રેમમાં કેચિંગ ધ ફોલિંગ નેટ ઓકે છે તો પણ ફિલ્ટર થઈ જશે. કઈ કરવાની જરૂર જ નથી હવે. હા ખાલી આ રીઝન રાખ્યા છે, તમને લોકોને ખબર પડે કે શું કામ રીઝન છે. પછી અહીંયા આગળ 16 માંથી ઓકે સમજો કે લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી બાઇંગ કરીએ છીએ તો હજી બી 16 જ છે. તો લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી બાઇંગમાં શું શું ફિલ્ટર થઈ ગયું? હાયર ટાઈમ ફ્રેમમાં રેઝિસ્ટન્સ હોય તો સ્ક્રિપ્ટ એક્સક્લુડ થઈ ગઈ, નીકળી ગઈ. કરંટ ટાઈમ ફ્રેમમાં રેઝિસ્ટન્સ હોય તો એક્સક્લુડ થઈ ગઈ. લો ટાઈમ ફ્રેમમાં અપટ્રેન્ડ ન હોય તો એક્સક્લુડ થઈ ગઈ. સમજાય છે ને? એટલે આપણે જે બધું પેલા વિચારીને ગોતીને કે ફિલ્ટર કરીને કરતા જરૂર નથી. હવે કરંટ ટાઈમ ફ્રેમમાં રિટ્રેસમેન્ટ થી કેટલી સ્ક્રિપ્ટ ચાલે છે? તો ભાઈ 16 માંથી 6 સ્ક્રિપ્ટ છે જે રિટ્રેસમેન્ટ થી ચાલે છે. એટલે એક એક ક્લિકમાં જ બધું છે. હવે આ ફિલ્ટર કરવાની જરૂર જ નથી. તો સર અગર વીકલી અને મંથલી નો આપણે ટ્રેડ ઇનિશિયેટ કરવો હોય તો એવરી ટાઈમ ડેઈલી નો લોઅર ટાઈમ ફ્રેમ જોવું જરૂરી છે, ક્યારે સપોર્ટ થી ટ્રેડ કરે છે? તમે વિચારો કે ભાઈ ગમે તેવું બાઇંગ હશે તો આ ટાઈમ ફ્રેમ નો સપોર્ટ અથવા તો આ ટાઈમ ફ્રેમ નું લોઅર બાઇંગ, લોઅર સાઈડ ટ્રેડ નહીં કરે એવું નક્કી ક્યારે થશે? કન્ફર્મ ક્યારે થશે? લોઅર ટાઈમ ફ્રેમ મારે સેફ કરવું હોય, ઇઝી કરવું હોય, કોન્ફિડન્સ થી કરવું હોય, કન્વિક્શન થી કરવું હોય તો બધી રીતે બાઇંગ છે, પરંતુ મારો સ્ટોપ લોસ ટ્રિગર થવાના ચાન્સીસ જે છે એ 10% જ રહેવા જોઈએ. 90% આ ટાઈમ ફ્રેમમાં વધવું જોઈએ. તો ક્યારે વધશે? લો ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ મળે એટલે ઇનડાયરેક્ટલી આપણને મેસેજ આપે છે. લો ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ મળતા જ આપણને ઇન્ડિકેશન આપે છે કરંટ ટાઈમ ફ્રેમ નો સ્ટોપ લોસ ટ્રિગર નહીં થાય અને કરંટ ટાઈમ ફ્રેમ નો ટાર્ગેટ આવશે. અને ઈ પણ અહીંયા આગળ ફિલ્ટર છે. લો ટાઈમ ફ્રેમ સપોર્ટ. હા, એક એકચ્યુઅલી મારા સાથે પર્સનલ એક એવી ઇશ્યુ છે કે હું હાયર ગેપ, લોઅર ગેપ અને એક આ સિનારીઓ, આ બેમાં હું પોતે અમુક ટ્રેડ ઇનિશિયેટ નથી કરી શકતો અમુક ટાઈમ. એટલે હું કન્ફ્યુઝ થઈ જાઉં છું કે હું આ કરું કે પછી હું ઓલું કરું, કેમ કે કન્ટિન્યુ બધા સાથે આવું થાય છે. એટલા માટે જ મેં શું કર્યું હવે કે 61.8 છે ને શીખવાડવાનું જ બંધ કરી દીધું.
ઓછું જ કરી નાખ્યું અને જેટલું ઓછું કર્યું એને બી 80% કોમ્પ્યુટરાઇઝ કરીને આપી દીધું. હવે આટલા ટ્રેડ સેટઅપ છે, હા 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 રાઈટ. આને બી ઓર્ડરો મૂકી દીધું કે સૌથી હા. પહેલા આ જ કરો, પછી આ કરો, પછી આ કરો, જે બી ઠીક લાગે એ. ઘણી Okay, આપણને sir. આવડવું બધું જોઈએ, પણ ઘણી વખત આઈસીએફસી લો ટાઈમ ફ્રેમમાં ટ્રેડ ન હોય તો શું કરશું? તો બીજો ટ્રેડ હા. સેટઅપમાં જવું પડશે. રાઈટ હું કરેક્ટ. કહું કે બસ ઈ મેઇન બધા પોઈન્ટ ટ્રેડ છે. સેટઅપ હા આપણે જવા રાઈટ. દઈએ, હા બધા ટ્રેડ સેટઅપ જવા દઈએ. આ 5 સિનારીઓ છે ને, હમ આ 5 સિનારીઓ શીખી કોઈ પણ એક સિનારીઓ 2 સિનારીઓ અડોપ્ટ કરી લીધા અને એમાં સ્ક્રિપ્ટ આવે તો કરવાનું, તો નહીં કરવાનું. રાઈટ. ઓકે સર, ગોટ ઇટ. અને આઈસીઆરસી હાયર ગેપ જે છે ને નીરવ, આઈસીઆરસી હાયર ગેપ જે છે હા. એની એક્યુરેસી 50-60% જ છે ગેપ ફિલઅપ થવાની. ઓકે. એનું કારણ શું છે કે આઈસીઆરસી હાયર ગેપ ઇઝ નથિંગ બટ કરેક્શન સેલ નો, જે આઈસીઆરસી હાયર ગેપ પ્લસ કેચિંગ ધ ફોલોઈંગ ને 5 સ્ક્રિપ્ટ છે. હા આ 5 સ્ક્રિપ્ટ છે, 5 સ્ક્રિપ્ટ નું લો ટાઈમ ફ્રેમ રેઝિસ્ટન્સ મળશે ને તો ગેપ ફિલઅપ થઈ બી શકે, ન બી થઈ શકે. હા. કારણ કે અગર બધા જ હાયર ગેપ અગર ગેપ ફિલઅપ થતા હોત ઓકે. તો પોસ્ટ ક્લોઝિંગ હાયર ગેપ હા. જેવો કોઈ સેટઅપ જ ન હોત આપણી પાસે. રાઈટ 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 સર, રાઈટ. અને એમને એટલી જ લાઇટ રેડ એટલે કલરમાં અમુક લખ્યું છે, એમાં ટ્રેડ્સ નથી હોતા ને તો કન્ફ્યુઝ છે કે આ આપણે એટલે જ અહીંયા લખી નાખ્યું નોન ટ્રેન્ડિંગ ઇન્ટરચેનલ ઝોન. નોન ટ્રેન્ડિંગ એટલે શું? એનો સ્ટ્રાઇક રેટ ઓછો જ હશે, પણ અહીંયા આગળ આપણે ફિલ્ટર કરી નાખ્યું બાઇંગ ઇન ટ્રેન્ડિંગ, બાઇંગ ઇન નોન ટ્રેન્ડિંગ, સેલિંગ ઇન ટ્રેન્ડિંગ, સેલિંગ ઇન નોન હા. ટ્રેન્ડિંગ. પણ તો એકદમ સેફ કરવું હોય, એકદમ ઇઝી કરવું હોય તો ટ્રેન્ડિંગ Okay. ટ્રેડ જ કરો અને રિટ્રેસમેન્ટમાં જ કરો. હા રાઈટ. બરાબર? થેન્ક યુ. Anyone else? किसी कुछ कहना है? यूजर आपका माइक ही काम नहीं करता है, बट फिर भी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. हाँ अमित बोलो. माइक सिस्टम वगैरह ठीक करा लो भाई. बिना माइक सिस्टम तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है. हेलो. अमित बोलो. Yes sir. Can you hear me sir? यस वेरी मच. Yeah. Good evening sir. मुझे बस क्वेरी ये थी सर कि जो फिल्टरिंग थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बता देते थे सर, अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाइज. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ओके. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी हम फ्रेशर्स के Yes, साथ sir. में हैं तो उनको लास्ट सैटरडे संडे जितना कराया है ना, Yes उसमें sir. कोई क्वेरी है तो बोलो. फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जो लेंगे उसमें क्वेरी पूछ लेना. फिर उसके नेक्स्ट सैटरडे संडे ये सब के पोस्ट ओपनिंग केट सेटअप पेजेस सब आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप. ओके. ओके. नहीं सर, जो लास्ट वीक सिखाया है इसीलिए उसमें फुल कोई इशू रखना नहीं है. लास्ट वीक जो सिखाया उसमें फिल्टरिंग सीखना है. यस सर. नहीं नहीं, लास्ट वीक जो सिखाया उसमें कोई डाउट नहीं है सर. हाँ तो बस उतना ही तक रखते हैं. यस सर. ओके ओके आगे बढ़ेंगे ना थोड़ा तो सा. आई विल टेक अप ऑल द यस सर. क्वेरीज. ओके ओके सर, थैंक यू. आसिफ बोलो. हेलो. हेलो. बोलो. તમે જેટલી આ બધી ક્વેરીઝ પૂછી અત્યારે બતાડી ને એ આ બધી અમારી સાઈડ. ठीक है यार, माइक सिस्टम बराबर ही नहीं है, इसलिए भी इतना लंबा मैसेज आपने भेजा और मैसेज का जवाब भी दे दिया मैंने. फिर भी मुझे अनम्यूट क्यों करवाते हो? माइक तो है ही नहीं बराबर. तो इसको पहले ठीक कराओ आसिफ भाई. ठीक है. एनीबडी एल्स? मैंने आपको अनम्यूट किया लेकिन कुछ आवाज पूरी फेड हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ भी नहीं आ रहा. चलो
चलो हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये वेबिनार जो है वो अपलोड हो जाएगा, आप फिर से सुन सकते हो।